हाँ, पैर ऐर नहीं। पहले ये बताओ, क्या तुम हनुमान जी पंडुकर सरकार से, छोड़ दो अब, क्या हनुमान जी पंडुकर सरकार से बड़े हो? माइक लेके आप बैठ जाओ इस तरफ, आप बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। जय श्री राम। हाँ, मुख से लगाइए इसको। हाँ, क्या तुम पंडुकर सरकार से बड़े हो? मुँह से बोलिए, मुँह से बोलिए। नहीं। तो क्या इन बच्चों को, इन परिजनों को, इस बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं? यदि तुम्हारा कोई खून काट दे ऐसे तो? मेरी बात समझ रहे हो ना? इस बेटी ने ऐसा क्या लिया जिसको तुम इतना परेशान कर रहे हो? इसका पूरा नंग नंग काट डाला आपने। कैसे एक बूंद खून जुड़ता है? तुमने इस बेटी को पूरा छिल्ला छिल्ली कर दिया, ये अच्छी बात है? तू पंडुकर सरकार की शरण में आया है। शांत रह भैया। अब ये पंडुकर सरकार की अदालत में है। आप वास्तविक जिंद हो? क्यों नहीं हो ना? तो इन लोगों को आज तक क्यों बेवकूफ बनाते रहे? मुँह से बोलिए। देखिए, संवाद हमसे हो रहा है। इतने बड़े तुम वीआईपी नहीं हो कि मैं तुम्हें इतने देर दो पिठी में ठोके तुम्हारे सब भूत निकल जाएंगे एक बेर में। मैं बाल से रहने दो, उसे बाल से हमारा छल्ले बड़े। हाँ, मेरी बात सुनो। तो आप कौन से जिंद हो? कौन से कब्बीस हो? झूठे बातल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। हमें चली आए तुम सिखावे? तो प्राइमरी के विद्यार्थी हो, कहूँगे ऐसे नहीं हो तुम, के बहुत बड़े हो कि हम आपको तुम्हें टाइम लगाना पड़े। आपका परिचय आप डाकनी और साकनी के रूप में हो ना? मुझसे बोलिए हाँ या ना। आप डाकनी साकनी हो ना? मुझसे बोलिए, मुझसे बोलिए। हैं? कौन कौन है आप? हेलो, कौन है आप? लेटा लेटी नहीं, मेरे से बात करिए। आप डाकनी साकनी हो या जिंद खब्बीस हो? कौन हो? जल्दी बोल। जी बोलिए। आप डाकनी साकनी हैं? मुँह से बोलिए। हैं? क्या क्या हूं? क्या हूं? क्या हो? एक बार पंडुकर सरकार जयकारा बोलो ये सब लोग। बोल सच्चे दरबार की, बोल पंडुकर सरकार की, बोलो दीवान महाराज की। जी हाँ, बोलिए। आप कौन है? आप कौन है? हाँ बोलिए बोलिए, कौन है? जल्दी बताइए, कौन है आप? अपनी बेइज्जती कराना है आपको? बेइज्जती कराना है क्या? नहीं कराना? तो पहले जयकारा बोलो। बोलो पंडुकर सरकार की। ये तो क्लियर हो गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, ठीक है? और जिंद जितने होते हैं वो मुसलमान होते हैं। अच्छा, तो आप डाकनी साकनी है ना? मुँह से बोलिए, कौन हो? आप बोलिए, कौन हो आप? कौन हो? जल्दी बोलिए। इसकी आवाज ऊपर निकालो, माइक तक आना चाहिए। इसका गला खोल दिया जाए। हाँ, आप डाकनी हैं या साकनी, ये बताइए। देखिए, आप डाकनी हैं या साकनी, बताइए। इसका तत्काल गला पूर्णतः रूप से खोल दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी नौटंकी, कोई भी माया शक्ति नहीं चलना चाहिए। और इस बेटी के शरीर को तत्काल रूप से निरोग कर दिया जाए। इसकी संपूर्ण बाधा को हटा दी जाए और उसके मुखारबिंद से दोनों नाम जो सत्य हैं वो सामने निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरण में तो आए हो, अच्छी बात। उठ के बैठ, उठ के बैठ। हाँ, कौन है आप?
देखिए जल्दी बोलिए, कौन है आप? अपना नाम नहीं जानते हो? नाम नहीं जानते अपना? कि नाम देने में दिक्कत होती है? जल्दी बताइए, आप कौन है? इसको मत तानिए। ओम राम ह्रीम ह्रूम हुम पंडुख सका सदगुरुदेव फटकुरु स्वाहा। तत्काल अपना नाम बताइए। हाँ, जल्दी से अपना नाम बताइए, कौन है आप? माता जी, आप इसके गले पे हाथ रख दीजिए, दाहिना हाथ गले पे, ऐसे ऊपर को हाथ करके, ऐसे दाहिना हाथ से रख दीजिए गले पे। ऊपर को, ऊपर को। हाँ, अब बोलिए, उल्टा यहाँ से, हाँ बोलिए, माइक लगाइए। सरकार की जय। हाँ, आप कौन है? पंडुकर सरकार की जय। बोलिए, कौन है आप? पंडुकर सरकार की जय। जल्दी बोलिए। पंडुकर सरकार की जय। मेरे हाथीवान बाबा की जय। मेरे हाथीवान बाबा की जय। मेरे बालाजी कौन है? महाराज हाँ की बोलिए, जय। क्या बात है? मेरे बालाजी महाराज हाँ बोलिए, बोलिए। की जय। मेरे बालाजी महाराज, डरो मत, घबराओ मत, मेरे बालाजी महाराज, इसकी आवाज़ पूर्णतः खोल दीजिए। जी हाँ, हाँ, आप डाकनी साकनी है ना? अपना पर्चा देकर के जयकारा बोलिए। बोलिए, पंडोकर सरकार की जय। आप डाकनी साकनी, आप पंडोकर धाम में रहना चाहते हो तो आपने मुँह से नाम बताइए। पहले आप डाकनी हो इस समय या साकनी? जल्दी बोलिए। ये हाथीवान महाराज का कवच लग गया है। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ कपिल। हाँ बोलिए। कपिल। हाँ कपिल। क्या बोला? कपिल। कपीस, कपिल। कपी, कपिल। कपिल। मेरी जे देव हाँ? ये देव उसका ये तो है भतीजा है, क्या हुआ है? वो एक्सीडेंट में मरा था। कपिल है। अच्छा, ये कपिल है। ओहो, और ये आप उनके साथ में जो दो लोग और हैं, तो आप तो, मेरी बात सुनिए, आप कपिल हैं, साथ बेटा गुड़िया होश आ गया आपको? ये तो पास से रखे हो, आंखें बंद करिए। ओम राम ह्रीम ओम पंडुक सगत सतगुरुदेव फटकुरु स्वाहा। वापस रिटर्न एकदम तेजी से। कपिल भाई, जो आपके साथ आपको आने में ये बाधा जो डाल रहे हैं, तो ये आपके साथ में कौन कौन है ये दो लोग? कपिल जी, मेरी बात सुन रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, आप हमारे पंडुकर धाम में रहोगे, यहाँ का प्रसाद पाओगे, यहाँ की पूजा पाठ में रहोगे, तो आप रहोगे कि संग अपने पार्टनरों को भी रखोगे? हाँ, देखिए बहुत हो रहा है, पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना, और बगैर गया ना तो डूब जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, चले गए हो, बड़ा छरछंद है। फिर आंखें बंद करना, वापस रिटर्न रिमोट। मैं भलाई पूरा समय इसी को दूंगा, लेकिन फाइनल करूंगा। घबराओ नहीं दादा, आज के बाद इसको कुछ होगा नहीं। दादा रो मत। तत्काल डाकनी साकनी को उपस्थित करा करके शरीर के मुखारविंद से कपिल के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो भी हुआ है, उसको मैं बाद में देखूंगा। एकदम तो इसे
शांत रहिए भैया। सुन, इस बेटी को आज के बाद परेशान मत करना, पक्का? वचन दे, बोल नहीं कुछ नहीं करूँ। नहीं। सबके सब ही रहोगे, डाकनी शाकनी शहद? कौन कौन बोलिए, नाम बोलिए। डाकनी शाकनी शहद हैं? कौन कौन नाम बोलिए, जल्दी बोल। कमन काज कर दीजिए। ले देख, इसको प्रणाम करते हो? मरना है क्या? क्या दिख रहा है? जल्दी से बोल, क्या दिख रहा है? कृष्ण जी। हैं? कृष्ण जी। मरना चाहते हो? चल प्रणाम कर। जय श्री राम। स्क्रीन पर छोड़ दे, देखो पर्ची पे, डाकनी एवं सांकनी नामक शक्ति है। अघोरी जिंद के साथ में ये डाकनी सांकनी दोनों श्री कृष्ण के अधीन है। किसके अधीन है? और इस बेटी ने अभी किसका नाम लिया? अभी किसका नाम लिया? दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इस सामने देखना, पूरी जनता को देखो, खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखिए बेटा। सभी जनता एक सेकंड के लिए खड़े हो जाए। खड़े हो जा बहन, ले खड़े हो जा, ले पकड़ हाथ, चल बट, आंखें बंद कर। जय श्री राम। जय श्री राम। दृष्टि खोल दी जाए। बेटा क्या दिखाई दे रहा है? सब माइक से बोलिए, बताओ, माइक लगाओ, सब क्या दिखाई दे रहे हैं? श्री कृष्ण। कहाँ है श्री कृष्ण? पकड़ के दिखाओ। सामने दिख रहा हैं? है। सामने दिख रहा है। बोल सच्चे दरबार की। ये दुनिया हमारी है, ये रंग हमारा है, ये मंच हमारा है, तुम्हारी औखादी क्या है? खेल खेल होते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि डाकनी साकनी साले मौत से नहीं बोल रही है, इसकी औकात है? देख यहां पे क्या दिखाई दे रहा है सामने? ये कौन लोग बैठे हैं पीछे? देख, श्री कृष्ण। है वहां सामने कौन खड़े? देख, श्री कृष्ण। यहां कौन खड़े हैं? कृष्ण जी। यहां सामने कौन खड़े हैं जो हाथ उठा रहे हैं? उठाइए हाथ। कृष्ण। कौन दिख रहे हैं ये लोग? कृष्ण जी। है कृष्ण जी। वहां बोलिए सबको, क्या दिख रहा है? कृष्ण जी। और सन, ये ले तेरा कपिल और तेरे दोनों लोग ये हैं। देख देख यहां पे हाथ पे क्या दिख रहे हैं? कृष्ण जी। कृष्ण जी। ये क्या दिख रहा है? चक्र। है? चक्र। बोलो भगवान योगेश्वर भगवान श्री जय कृष्ण की श्री जय। राम। मैं कोई भगवान नहीं हूं। जाओ, आज के बाद इस बेटा को कांटा भी नहीं छुपेगा। जाओ, आशीर्वाद है। दृष्टि पराशक्ति बिलह ब्रह ब्रह ओम फट श्री राम श्री हनुमत विरासी पंडु को सिखाया। बेटा एक बार देखना सबको, क्या दिखाई दे रहा है? हैं? कृष्ण जी। कृष्ण जी। हाँ सब देखिए, ये क्या दिख रहा है ऊपर? क्या दिख रहा है? यहां सामने है? माइक से बोलिए।
कृष्ण जी। कहाँ है कृष्ण जी? ये क्या दिख रहा है? छड़ी। छड़ी है ना? ये क्या है? चक्र। ये क्या चीज है? कार्डबोर्ड। जेम से दिखाना भैया, कोई निकाले कि कौन का चीज दिखाई, दिखाना उनको। ये क्या लिए हाथ में, देखो क्या लिए? फोन। है? फोन। ये क्या लिए? कौन लिए? कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी लिए हैं। हर चीज दिख रही है, लेकिन क्या दिख रहा है? पर्ची में क्या लिखा है? जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की जय। दृष्टि वापस। बेटा देखना क्या दिखाई दे रहा है? माइक से बोलिए। लोग दिख रहे हैं। हैं? लोग दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? लोग दिख रहे हैं। लोग दिख रहे हैं। बैठ जाओ भैया लोग। जाओ बेटा, हाथ धो, कुल्ला करो। 1 मास 11 दिन यहाँ रहना है। पेपर देना जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? देना चाहते हो पेपर? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। हाँ, पेपर देने हैं। पेपर देने हैं। देना है। हाँ, फिर उसके बाद 1 मास 11 दिन रुकोगे? बिल्कुल। जाओ, हम इनको अगले महीने तक की छुट्टी देते हैं, अगले अमावस्या तक। 27 तारीख का लास्ट है। 27 तारीख। शांत बैठ, शांत बैठो, नहीं उठा के बाहर भी निकालो इनको। 1 महीने की मैं आपको छुट्टी देता हूं, 1 महीने, क्योंकि कैरियर का सवाल है इस बेटी का। पेपर तो दे ही ले, पास तो होने वाली नहीं है, लेकिन भाई हम पे दोष ना लगे। हैं? ये ठीक है, 10 पास है, आगे पढ़ लेगी, जब ठीक ही ना हो तो कहाँ पढ़ेगी? ठीक है जाएगी बाबा तो अब मोड़ी कह रही है हमें पेपर देना है, तो पेपर दिलवा दें। पेपर देना है, पेपर देख करो का। जब बाबा ने कह दी पास ही ना होगी तो मैं तो बाबा पास हो जाऊंगी। पास हो जाओगी? बाबा से क्या पहले सलाह कर लो आप। पेपर देने हैं। हाँ? बाबा जी, पेपर देने हैं। पेपर देना है पेपर पक्का? देने हैं, बिल्कुल। बिल्कुल पेपर देने हैं। आंखें बंद करना। हाँ, पेपर देना है। हाँ? हाँ जी, पक्का? बिल्कुल पक्का पेपर देने हैं। चलो दे लो भैया। एक आइए संत भगवान कीजिए, कृषि छोड़ो, आइए संत भगवान, स्वागत। बोलो संत भगवान की। ठीक है, जाओ दे दो। आओ महाराज जी, प्रणाम। अगले 1 महीने तक के लिए, अगली अमावस्या की तारीख की है? 1 तारीख को यहाँ आ जाना। हाँ बोले। ITI की पढ़ाई है, तो ये पेपर निकल जाए तो 12वीं के पेपर निकल जाए तो आगे बढ़ लेगी। हैं? नहीं, ये तो आप बताओ माइक से क्या कह रही हो। माइक दो, माइक दो, माइक दो मम्मी को। बोलो क्या बोले। मैं गुरुजी ये कह रही हूँ कि 12वीं की ओपन से कर लेगी आगे को, लेकिन ITI की फिर उसमें पेपर होंगे, तो जब तक 1 महीना 10 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे, तो मैं जब अभी से कल से ही रहना चाहूँ। देखिए, मैं किसी की शिक्षा को नहीं खा सकता, क्योंकि वो बेटी की इच्छा है पेपर देना, और पेपर देने का सबको राइट बनता है, सब भविष्य की सोचते हैं। हम भी कहते हैं कि इसका भविष्य बने, परीक्षा में पास हो गए, अच्छी पढ़ी लिखे, और पढ़ाई की चिंता सबको करना चाहिए। शिक्षा की सबको, परीक्षा योग्यता के लिए, टेस्ट के लिए सबको देना चाहिए। मोदी बार बार बोल रही है, तो इस बेटी को पढ़ाई के लिए हम निर्देश करते हैं, लेकिन 1 तारीख को आ जाना, नहीं 1 तारीख के बाद उल्टा दिन गिनना। मेरी फिर हमसे मत कहना, ठीक है ना भाई? ठीक है ना? लो बेटा, ये धागा जाके हनुमान पंच अखाड़े के जो झंडा गड़ा हुआ उसमें बांध देना। जाओ आज, जब तक 1 तारीख तक सिर भी नहीं मटकेगा, कांटा भी नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको आपके पूर्वज और आपके भैया कपिल के बारे में ये लिखा
पढ़िए, स्कीम छोड़ दिया जाए। सो इसके पीछे भी उल्लिखित है। सो ये ध्यान रखें, हनुमान जी कृपा से आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम क्या है? माइक से बोलो। भावना। पिता का नाम क्या है? श्री संतराम। माँ का नाम क्या है? बबीता। दादा का नाम क्या है? ढोला सिंह। हैं? ढोला सिंह। ढोला सिंह। हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारे लिखने में, भोला सिंह लिखा है। और उसके बाद इनके बाबा का नाम भी भोला है। उनके पिता जो ढोला सिंह है, उनके पिता का नाम भोला है। बोलो माइक से हाँ या ना? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। ये प्रीत बने हैं, इनका स्थान बनेगा। हाँ, भोले सिंह, भोला सिंह वही है। ये लिखा है, पढ़िए, वापस लिखिए, रिपीटिंग। हम जो बोलते हैं ठोक के बोलते हैं, यदि मिस्टेक होगी तो स्वीकार भी करते हैं। ठीक है ना? हनुमान जी पंडों की सगाई कृपा से सफलता मिलेगी। खून कटता है, शरीर कटता है, घबराहट होती है। 3 शक्तियां हैं जिसमें डाकनी, शाकनी और साथ में कपिल है। समझ में आया ना? कपिल माने कौन? देवरानी का लड़का। तो ये 3 शक्तियां हैं। जो झूठ बोलने वाली शक्तियां हैं वो जिंद है, 26 है। ये झूठ है, एक भी नहीं है, नथिंग, 0/0। और जब भी तुम्हारे घर में संकट आएगा, मैं गारंटी देता हूं, तब तक पंडोकर सरकार तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन 1 तारीख से 1 मास 11 दिन रुकना, अन्यथा 1 दिन भी नागा हो गया तो हाँ, आप जानो तुम्हारा काम हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा मोबाइल नंबर ले जाओ, 7610100002। हाँ, और आपको हर जगह पंडोकर सरकार की अमावस्या ये मेला दिखाई देने लगेगा। 14 को तुम्हारे घर में अलार्म बज जाएगा कि कल अमावस्या है, निकलो यहां से। समझे ना? एक दिन पहले जिनको नाटक वाटक की वहां कटेंगी पटेंगी नहीं, खून मून नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। और अभी क्या तारीख है आज? 3, 4 और 5 को यहां से निकल जाना। 5 को निकल जाना। 2 दिन टेस्टिंग, सब लोग देख ले, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? ठीक है ना? आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। नंबर है आपके पास? मोबाइल चलाते हो? क्या नंबर है आपका? 9968 63 370। हाँ, नहीं, 9968 635370। देख, तेरा नंबर ये बेटा ले। लो देख ले, दिखाई दे रहा है? पट्टी पे देखो। तो मैं नंबर देने की लेने की आवश्यकता पड़ती, मुझे नहीं पड़ती। चल भाग, खड़े हो, जल्दी भागो, हाथ पैर दो, मस्ती से आनंद लो, जय सीताराम बोलो। ये पंडोकर सरकार दरबार में अहंकार नहीं चलता। कल एक बिटिया मिली, या अकेली वो भी थी, अकेले हम भी थे, भूख के मारे थे। हमने कि कहीं तो मिल जाए, घरे गेट खुले नहीं खुले, काना भैया ने भोजन दिया ना दिया, तो पेटी तलाश रहे थे। हमने पेटीज वाले से कहा, भैया 2 पेटीज हमें बना दो। वो लड़की बोली, ये तो महाराज जी हैं क्या यहाँ? नहीं है, चली गई। कौन ने देखा था मुझे रात में पेटीज खाते हुए? आपने देखा था? तो वो लड़की बोली, क्या? तो हमने कि तुम्हारी डायरी में लिखा है बाल बढ़ाने की विधि। बोले आपने डायरी पढ़ ली क्या? मैंने कि मैं गद्दी उतर के आया हूं, पढ़ के तो आया हूं। तो ये पंडोकर सरकार का दरबार है। यहां काऊ को पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पंडोकर सरकार के दरबार में सब पढ़े पढ़ाए हैं। जहां शिव नारायण विराजते हो, जहां हरि विराजते हो, जहां कपि विराजते हो, जहां शिव हाथी पे विराजमान श्री हाथीमान विराजते हो, वहां पढ़ाई लड़ाई की क्या आवश्यकता? वक्त पड़ेगा तो वे खुद बचा लेंगे।
खेल देखो, उन्हें तो खेल ये दिखाना था, डाकनी साकनी नहीं बुलवाना था, ये दिखाना था कि ले चुप सुदर्शन। कोई सोच रहा होगा कि मैं श्री कृष्ण हूं, अरे हम तो नहीं है मच्छर, ये सब उनकी कृपा है कि कछू बजवा देवे। अब यहाँ भूत दिखा दें, एक सांप बैठा दें तो हम लोग सांप और कर लगे, समझ रहा है ना, ये सब उनकी महिमा है। ये ध्यान रखो, मैं कुछ भी नहीं हूं, तुमसे बहुत तुच्छ प्राणी हूं, गुरु शरण तुच्छ प्राणी है। जयकारा सतगुरुदेव भगवान का, बोल सच्चे दरबार नहीं, गुरु जी की। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, जो बढ़ा नहीं गया, जिसने हाथी बान को नहीं जाना, उसने किसी को नहीं जाना। जिसने हनुमान जी को नहीं जाना तो गुरु शरण तो माने कुछ भी नहीं है, सब कुछ रूपांतरण की क्षमता रखने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान हाथीवान। बोला हाथीवान महाराज की। दो रुपया के टका के लोग कहते हैं कि माँ हम नहीं रहेंगे तो दरबार फीका रहेगा। अरे जब भजन कीर्तन वाले, गाने नाचने वाले लोग नहीं रहेंगे तो क्या पंडोखर सरकार के दरबार में शक्ति नहीं रहेगी? यहाँ 1 सेकंड लगता है, यहाँ तो मुझे भजन कीर्तन निरंतर सुनाई देते हैं। ये तो दिखावा है आप लोगों के लिए कि आप लोग मस्त कैसे और लहरे आओगे कैसे। यहाँ जरूरत नहीं है, ना तो वो ताल है, ना तो वो संगीत है, ना तो वो ज्ञान है, ना तो वो वैराग है। ये तो हम और आपके लिए एक मनोरंजन है। वो देवताओं का जो ताल सुनते हैं, अभी उस पर एक चाट भी नहीं बजा पाएगा कोई भी, जो देवता सुनते हैं, जो इंद्र सुनता है। ये ध्यान रखो, देवता तुमसे सुनते हैं, सुनवाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े कहीं के बहुत बड़े बाधक हो, या हमसे कुछ कहलवा रहे हैं तो हम सोचें कि हम बहुत बड़े गुरु हैं। अरे हम नहीं थे तो क्या ये पंडोकर सरकार नहीं थे क्या वो हाथीवान नहीं थे बरहा में? क्या जब हम थे तब हाथीवान है, और जब नहीं थे तब भी हाथीवान थे, और रहेंगे हम तब हाथीवान, और नहीं रहेंगे तो हाथीवान रहेंगे। उनको किसी की जरूरत नहीं, हम जैसे आज तुम जैसे लोग। प्यासा जाता है कुआं के पास, प्यासा जाता है जल स्रोत के पास, जल स्रोत कुआं नहीं जाता प्यासे के पास। जिसकी जरूरत होती प्यास हो जाना तो आइए कूप की ओर। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज दरबार नहीं है, ये चेतावनी है। ये पर्चे की चक्कर में मत पड़ो, ये पर्चा तो चमक धमक है। यहां तो मिट्टी में रम जाइए, उसी में कल्याण हो जाएगा। ये पक्का सूत्र है। बड़ा धाम में जो माताएं बहनें हनुमान जी मंदिर में प्रवेश करती हैं, हाथीवान के मंदिर में प्रवेश करती हैं, कृपया निवेदन है, हाथीवान के मंदिर में महिलाएं वर्जित हैं, माताएं बहना वर्जित हैं। क्योंकि वो माता से, ऐसा नहीं कि बगैर माता के जन्मे हो, माता से जन्मे हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं। हम सब लोगों को मंदिर की व्यवस्था बनाना चाहिए, हम लोगों को पवित्रता बनाना चाहिए। हमको संदेश मिलता है इसलिए बोल देता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा, घुसना है घुसते रहो, मेरा कुछ नहीं ले जाओगे। तुम अपने आप को बीच का रक्षक ले जाओ, डूब जाओगे। जब रक्षक नहीं होगा तो रक्षा तुम्हारी करेगा कौन? इसलिए रक्षक को सुरक्षित रखो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। पवित्रता बना के रखिए ना। भगवान के विग्रह को हर व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। भगवान के विग्रह मंदिर में, दिवाले में, किसी में जाएं, जब तक आपकी मन और वाणी पवित्र ना हो तो विग्रह को स्पर्श ना करें। ये हमारी प्राचीन पद्धति और ब्राह्मणों का, संतों का और हमारे सनातन धर्मियों के लोगों का संकल्प होता था कि चौखट से प्रणाम करते थे, विग्रह नहीं छूते थे। अब ब्राह्मण कुछ टका के, 2 रुपया के लालच में विग्रह स्पर्श कराते हैं तो वो मंदिर अब वो देव नहीं रहे, वो टेंपल के रूप में स्टेचू हो गए। यदि बड़ा धाम में हाथीवान महाराज को स्टेचू बनाना हो तो स्पर्श कराओ, धंधो करो, लूटो खाओ। मैं तो आने वाले समय में बड़ा जाना खुद बंद कर दूंगा। मैं अपने गुरु का अनादर तो देखूंगा नहीं, मैं अपने इष्ट का अनादर तो देखूंगा नहीं। आप सब लोग देखते हैं जब हाथीवान महाराज की सवारी आती है तो कोई माता बहन सामने आती है और नजदीक आ जाती है तो लुप्त हो जाते हैं
तो इससे सीख लेना चाहिए कि मंदिर में पुजारी का महत्व होता है। मैं आदरणीय चाचा जी से भी कह रहा हूं, अपने राजेंद्र भाई साहब से भी कह रहा हूं, इस पर ध्यान दो, नहीं तो क्या मतलब है, आने वाले समय में अन्य मंदिरों जैसे ये भी मंदिर बचेगा और बाबा जी से चले जाएंगे मालवा, हम लोग रहेंगे खाज खुजाते। हमने कई बार बोला है, बरहा में भी बोला है और आज भी बोल रहा हूं। मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं अकेले में कभी नहीं बोलता। मैं जितना बोलता हूं, चाहे मजाक में कहूं या किसी कहूं, मुझे दर्द होता है, क्योंकि मेरे गुरु हैं और गुरु को के दरबार में चाहे कोई अंदर घुसा फिर रहा है, बाबा को छूते फिर रहा है, एक हाथ में समोसा खा रहा है और बाबा को जल चढ़ा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। पवित्रता बना के रखें, बगैर नहाए धोए मंदिर में ना घुसे, चौखट से प्रणाम करें और माताएं बहनें हनुमान जी के विग्रह को, हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। और जो भी पंडा पुजारी कराता है तो उसको और आप डांट दीजिए कि जी मेरे गुरु का आदेश है, आप अच्छा नहीं कर रहे, यहां से भाग जाओ। यदि गलत कह रहा हूं बताइए। हमें तो लगता है कि जो जो संदेश उन्होंने दिया है, अभी उन्होंने अपने आप को यह बता दिया कि मैं कोई साधारण नहीं हूं। अरे किस भूत की ताकत है जो श्री कृष्ण का रूप धारण कर सके? ऐसा कौन सा भूत प्रेत है जो हनुमान जी का रूप धारण कर सके? वो तो नारायण ही करता है, जो नारायण होता है, ईश्वर ही करता है। हमारी बात समझ रहे हो ना? ये पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज के दरबार के संदेश गुरु शरण के मुख से सुन रहे हो। मैं पूर्ण होश हवास में कह रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, फकीर नहीं हूं, मैं तो यहाँ के चरणों का दास हूं। ये चाहे बेइज्जती कराए, चाहे बनवाए, यहाँ का नाम कराए, वो बढ़ाए, सब कुछ ये करेंगे। संकट में ये सहाय होंगे और सुख में भी यही सहाय है और रहेंगे। एक दुनिया का कली काल का दिव्य स्थल है। बताइए, आपको कोई छोटी मोटी बात है? ये छोटी मोटी बात है कि जितना यहां चोर चवारी लोग बैठे हैं, ना मालूम कितने कितने लोग भ्रष्ट यहां बैठे हुए, सब श्री कृष्ण बन गए। क्या बात हमारे बाबा की, बे चाहे तो गधा को पुजवा दे। जब तुमको श्री कृष्ण बना दिए तो जैसे तुम बन गए उसे इन लोग हमको गुरु शरण मानते हैं। ये सब बाबा की कृपा है, ये ध्यान रखो। बस अपनी औकात में रहो। बे चाहे तो हीरो बना दे और बे चाहे तो जीरो। और बे अभी तुम्हारी आरती कर रहा है, बे तुमको गाली देने लगेंगे। हमें पता है कि जी बाबा का खेल है, बिखला रहे, खेलते रहो। तो अच्छा अच्छा खेल खेलो, गलत गेम में क्यों जाना चाहते हो? इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या कहना चाहता हूं कि खेल अच्छा खेल लो। जब पता है कि हम श्री कृष्ण के साथ, राम जी के साथ, हनुमान जी के साथ खेल रहे हैं और उनकी हम सेवा में हैं, तो इससे बड़ा और क्या सुख चाहते हो? क्या सुख चाहते हो? क्या सुख नहीं है? जो नारायण के साथ खेल रहे हो, उनकी चौखट पे बैठे हो, उनका प्रसाद चढ़ा रहे हो, खा रहे हो, उनकी दक्षिणा ले रहे हो, उनकी उतारा ले रहे हो, इससे बड़ा और क्या होता है? ये सौभाग्य है। नहीं तो अपन जैसे हजारों लोग बैठे हैं। जब वे इतने लोगों को एक साथ कछुवत दिखा सकते हैं, बन सकते हैं, तो हम और आपको कौन पूछेगा? बेचाए वे तुम्हें गधा बना दें तो अभी तुम्हें तुम लोग छिड़के और तुम्हें सुगर बना दे तो और छिड़को। क्या है जो तो सुगर आगो है? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए भगवान की शरण में आए हो, भगवान की शरण में रहो और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, श्री हनुमान जी, पंडोकर सरकार को नमन करते रहो। जीवन में सफलता मिलती रहेगी। ऐसा कोई भूत नहीं इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई प्रेत नहीं, सिद्ध नहीं, नाग नहीं, गंधर्व नहीं, चारण नहीं, कोई भी कोटि का देवता हो, हाथीवान का नाम तो सुनने की क्षमता कान में गया और उसकी मुक्ति हो गई। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जो अपने मुंह से कह जाए कि हाथीवान, और जिसने कह दिया समझ लो भूत नहीं, प्रेत नहीं, शुद्ध गर्राना है, उसके पीठी पर 4 चाबुक पटको, भूत भाग जाएंगे। हनुमान जी महाराज का नाम तो एक बार ले सकते, वचन है उनका, लेकिन हाथीवान का नाम भूत प्रेत सिद्ध नाग गंधर्व नहीं ले सकते। उनको 100 हाथ, 1000 1000 लाख हाथ दूसरे नमन करते हैं, जोहार बढ़ते हैं, कि बोलते हैं राजा महाराजा अधिराजा की जय हो। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनेकों बार देखा है। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं जो हाथीवान नाम अपने मुंह से कह दे, और जो हाथीवान मुंह से कह दे समझ लो जा पे देवता नहीं, शुद्ध गर्राना है, फर्जी है, शुद्ध फर्जी है। फर्जी माने
ड्रामाबाज है, और वो मात कुटाई चाह रहा और कुछ नहीं चाह रहा।